अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने टॉपिक्स को या अपने लेक्चर्स को ऑनलाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो क्लास है वो साइंस की फिज़िक्स पोर्शन को हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने क्लासेस में साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो साइंस की बायोलॉजी और केमिस्ट्री पार्ट आपको दूसरे टीचर पढ़ाएंगे। इस क्लास में हम साइंस की फिज़िक्स पोर्शन को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस साइंस की फिजिक्स पोर्शन में आज हम इंट्रोडक्शन टू साइंस पढ़ेंगे, यानी साइंस का तारुफ पढ़ेंगे कि साइंस वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, इसका मतलब क्या है और साइंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। साइंस वर्ड बुनियादी तौर पर लैतिनी ज़ुबान के लफ्ज़ सेंशिया से डिराइव हुआ है। साइंस इज़ derived from Latin word. Science is derived from Latin. Latin लातीनी ज़ुबान को कहा जाता है। ये साइंस लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ सेंशिया से निकला है। सेंशिया लैतीन में कहते हैं साइंस को, और इंग्लिश में हम इसको साइंस कहते हैं। अच्छा, सेंशिया का मतलब क्या है? नॉलेज। तो साथ साथ स्टूडेंट्स इसको लिखते भी चले जाते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ सके। साइंस किस ज़ुबान के लफ्ज़ से निकला है? साइंस इज डिराइव्ड, साइंस अखज़ हुआ है या साइंस निकला है फ्रॉम लैटिन वर्ड, फ्रॉम लैटिन वर्ड। साइंस लातीनी जुबान के लफ्ज से निकला है। साइंस लातीनी जुबान के लफ्ज से निकला है। कौन सा लफ्ज है? सेंशिया। अच्छा, साइंस लातीनी जुबान के लफ्ज सेंशिया से निकला है, जिसका मतलब क्या है? नॉलेज। नॉलेज यानी इल्म। साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। साइंस अखज़ हुआ है लातीनी जुबान के लफ्ज़ सेंशिया से, जिसका मतलब क्या है? नॉलेज है। तो ये साइंस वर्ड से रिलेटेड कुछ टर्म्स थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन करवाए हैं कि साइंस बुनियादी तौर पर किस जुबान का लफ्ज़ है और उस लफ्ज़ का मतलब क्या है। यानी साइंस लातीनी जुबान का लफ्ज़ सेंशिया से निकला है और इस लफ्ज़ का मतलब क्या है? नॉलेज। अब हम साइंस को डिफाइन कैसे करते हैं, तो देखें जरा स्टूडेंट, साइंस को डिफाइन करने की तरफ चलते हैं। हाउ टू डिफाइन साइंस। अच्छा, साइंस वो इल्म जिसको आप हासिल करते हैं ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से, उस इल्म को हम क्या कहेंगे? साइंस। तो वो इल्म जिसकी बुनियाद मुशाहिदात और तजुर्बात के ऊपर है, उस इल्म को हम साइंस कहते हैं। द नॉलेज विच इज़ बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस। वो इल्म जिसकी बुनियाद है किस चीज़ के ऊपर? मुशाहिदात के ऊपर और तजुर्बात के ऊपर। साइंस की या वो इल्म जिसकी बुनियाद मुशाहिदात और तजुर्बात के ऊपर है, इस इल्म को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी एक छोटी सी डिफिनेशन भी साथ साथ लिख देते हैं। द नॉलेज which is based upon observations and experiments is called वो इल्म जिसकी बुनियाद बेस्ड अपॉन, जिसकी बुनियाद है किस चीज़ के ऊपर? ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदात एंड एक्सपेरिमेंट्स और तजुर्बात के ऊपर। अब इन दो वर्ड्स को, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले ऑब्जर्वेशन को देख लें। ऑब्जर्वेशन। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जो इल्म या जो भी नॉलेज आपको मिलती है अपने 5 सेंसेस के ज़रिए, यानी वो इल्म जिसको आप हासिल करते हैं अपने 5 हिस्स ऑर्गन के ज़रिए या अपने 5 सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए, इस इल्म को हम क्या कहते हैं? ये ऑब्जर्वेशन है। ये अपने 5 सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए किसी चीज़ को जज करना या किसी चीज़ के बारे में जानना क्या है? ऑब्जर्वेशन है। 5 सेंस ऑर्गन्स आप जानते हैं या तो आपको पता है लोअर क्लासेस से,
जैसे मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ, ये मेरा देखना क्या है, मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, क्योंकि इससे मैं किसी चीज़ की कलर, किसी चीज़ की ऊंचाई, किसी चीज़ की जो है वो हाइट, किसी चीज़ की लेंथ, ये सब चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ किसी चीज़ को देखने से। तो मेरा देखना क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन। मेरा किसी चीज़ को सुनना, मैं किसी चीज़ को सुन रहा हूँ कि ये आवाज़ कैसी है, इसकी हाइट कितनी, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये कितना मध्यम है, ये मेरा किसी चीज़ को सुनना क्या है, ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ मैं। ये मेरा किसी चीज़ को टेस्ट करना क्या है, ऑब्जर्वेशन है। या मेरा किसी चीज़ को सूंघना क्या है, ऑब्जर्वेशन है। या मेरा किसी चीज़ को छूना या टच करना क्या है, ऑब्जर्वेशन है। सो बेसिकली आउटर वर्ल्ड का यानी बैरूनी दुनिया के बारे में जानना या मालूमात हासिल करना अपने 5 ऑर्गन से, अपने 5 सेंस ऑर्गन से, या अपने 5 जो हमारे पास सेंस ऑर्गन्स है उनके ज़रिए आउटर वर्ल्ड का नॉलेज हासिल करना क्या है, ऑब्जर्वेशन है। तो नेक्स्ट हमारे पास टर्म क्या है, एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद आप उसके ऊपर तजुर्बा करेंगे कि वाकई वो ऐसा है या नहीं है। ये ऑब्जर्व करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो आपको इल्म मिलेगा, इस इल्म को हम क्या कहेंगे, साइंस कहेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद यानी मुशाहिदा करने के बाद आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, तजुर्बा करेंगे, ताकि आप कोई कंक्लूजन या रिजल्ट निकाल सके। इस इल्म को फिर हम क्या कहेंगे, साइंस कहेंगे। एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा मिसाल दे देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप 2 दरख्त ले लें। ट्री नंबर 1 पहला दरख्त है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इस दरख्त को मैं इंक्लोज कर रहा हूँ किसी प्लास्टिक शीट के अंदर। यहाँ की जो ज़मीन है वो अच्छी खासी फर्टाइल नहीं है, नॉन फर्टाइल है, यानी जरखेज़ नहीं है। और इसको हमने जो है किसी प्लास्टिक शीट के अंदर बंद कर दिया है और इसके ऊपर कोई धूप नहीं पड़ रही है। एक दूसरा जो है वो दरख्त ले लेते हैं या दूसरा पौधा ले लेते हैं, इसके ऊपर धूप पड़ रही है। प्लांट नंबर 2, इसके ऊपर धूप पड़ रही है और इसकी जो ज़मीन है वो अच्छी खासी फर्टाइल है। ये ओपन हमने स्पेस में रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है, इसके ऊपर हवा पड़ रही है। ये आप 2 चीज़ों को ऑब्जर्व कर, 2 सीन्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक दरख्त है, हमने उसको रखा हुआ है साये में, इसको प्लास्टिक शीट के अंदर बंद कर दिया और इसकी ज़मीन फर्टाइल नहीं है, हम इसको पानी नहीं दे रहे हैं। दूसरा केस क्या है, हमने एक दरख्त को उगाया हुआ है अच्छी खासी जरखेज़ ज़मीन में, इसके ऊपर हवा पड़ रही है, इसको धूप इसके ऊपर पड़ रहा है और इसको हम पानी दे रहे हैं। अच्छा, कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्व करने के बाद, यानी कुछ दिन देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये दरख्त क्या होगी, ये दरख्त सूख जाएगी और ये दरख्त अच्छी खासी ग्रोथ करने लगेगी। अब ये ऑब्जर्व करने के बाद, दोनों को आप ऑब्जर्व कर रहे, देखने जाते हो, अब आपको इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि क्या होता है इन केसेस या ये कंडीशन या ये शराइत अप्लाई करने के बाद, कि किसी को पानी दे रहे हो, किसी को नहीं दे रहे हो, किसी को साये में रखा हुआ है, किसी को आपने धूप में रखा हुआ है, किसी को आपने हवा नहीं दी और किसी के ऊपर हवा पड़ रही है। इससे लास्ट में आपको ये रिजल्ट मिलेगा, ये नतीजा मिलेगा, या ये आपको मालूमात मिलेंगे कि ये दरख्त जो अच्छी खासी ग्रोथ कर लेगी, ट्री नंबर 2, और ट्री नंबर 1 क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। तो ये ऑब्जर्व करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो आपको नॉलेज मिला, इस इल्म को हम क्या कहते हैं, साइंस। तो ज़रा दोबारा देखते हैं, साइंस हमने क्या कहा था कि साइंस अखज़ हुआ है लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ सेंशिया से, और सेंशिया का मतलब क्या है, नॉलेज। फिर हमने साइंस को डिफाइन कर दिया कि द नॉलेज, वो इल्म विच इज़ बेस्ड, जिसकी बुनियाद है किस चीज़ के ऊपर, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर, मुशाहिदात और तजुर्बात के ऊपर। इसी इल्म को हम क्या कहते हैं, साइंस। फिर हमने ऑब्जर्वेशन डिस्कस कर लिए कि ऑब्जर्वेशन क्या है, आउटर वर्ल्ड का, यानी बैरूनी दुनिया का या बैरूनी जहान के बारे में जानना अपने 5 हिस्स ऑर्गन के ज़रिए। ये क्या है, हमारा ऑब्जर्व करना है या ऑब्जर्वेशन करना है। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट करना है। अब ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके इससे जो हमें इल्म मिलेगा, इसको हम क्या कहेंगे, साइंस कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, साइंस की इल्म शुरू में बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी, यानी चीज़ों के बारे में मालूमात, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड यानी महदूद था। बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंसान नहीं जानता था, तो ये सारे के सारा इल्म इंसान सिर्फ साइंस में ही पढ़ते थे। यानी इनिशियली इब्तिदा में इंसान को सारी चीज़ों के बारे में जो मालूमात थी वो बहुत कम थी, तो सारी की सारी इल्म जो है वो सिर्फ साइंस में ही पढ़ी जाती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ फिर
सारे के सारा इल्म चूँकि डेवलपमेंट होते चले गए, चाहे वो जिस फील्ड में भी हो, सारे के सारा साइंस जो है वो सिर्फ सारे के सारा नॉलेज जो है वो सिर्फ साइंस में पढ़ना मुमकिन नहीं रहा। फिर इस साइंस को हमने डिवाइड कर दिया 2 सेक्शन में या 2 पार्ट्स में। सो साइंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, क्यों डिवाइड किया गया इसकी रीज़न अभी मैंने आपको बताई। साइंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, साइंस को तकसीम किया गया कितने हिस्सों में, इनटू 2 पार्ट्स। साइंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से हिस्से थे हमारे पास? पहला था फिजिकल साइंस, दूसरा सेक्शन था हमारा बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस, साइंस को हमने डिवाइड कर दिया, क्यों? क्योंकि वक्त के साथ नॉलेज बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी, फिर एक किताब में या एक साइंस में पढ़ना मुमकिन नहीं रहा, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया फिजिकल साइंस में और बायोलॉजिकल साइंस में। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आप अपने इर्द गिर्द 2 किस्म की चीज़ें देखते हैं, कुछ चीज़ें जो है वो लिविंग थिंग्स होती है और कुछ चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स होती है। अब साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, साइंस की इस ब्रांच को हम फिजिकल साइंस कहेंगे, और साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल साइंस कहेंगे। यानी साइंस के 2 टुकड़े बना दिए गए, साइंस का वो शाख या ये वो हिस्सा जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में यानी बेजान चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, और साइंस की वो शाख जिसमें हम लिविंग थिंग्स या जानदार चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, साइंस की वो सेक्शन क्या कहलाएगी? बायोलॉजिकल साइंस। तो इन दोनों के 2 छोटे छोटे से डिफिनेशन लिख लेते हैं। पहले फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस क्या कहा था हमने? फिजिकल साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वो शाख in which we study about non-living things। साइंस की वो शाख जिसमें हम बेजान चीज़ों के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स, बेजान चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। साइंस की वो शाख जिसमें हम बेजान चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वो शाख इन विच जिसमें हम पढ़ते हैं, इन विच वी स्टडी जिसमें हम पढ़ते हैं अबाउट किस चीज़ के बारे में? नॉन लिविंग थिंग्स, बेजान चीज़ों के बारे में। ये क्या कहलाएगी? फिजिकल साइंस कहलाएगी। दूसरे को डिफाइन कर देते हैं बायोलॉजिकल साइंस। बायो वर्ड जो है ये लाइफ से निकला है, बायो मीन्स लाइफ, बायोलॉजिकल साइंस, the branch of science साइंस की वो शाख इन विच वी स्टडी जिसमें हम पढ़ते हैं किस चीज़ के बारे में? लिविंग थिंग के बारे में। इन विच वी स्टडी, मुतालिया करते हैं, पढ़ते हैं, अबाउट लिविंग थिंग्स, बेजान ज़्यादा चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, इसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। The branch of science in which we study about living thing is called biological science. Dear students, साइंस को हमने इंट्रोड्यूस करवाया, साइंस किस लफ्ज़ से अखज़ निकला है ये पढ़ा, साइंस को डिफाइन कर दिया और साइंस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और उन दोनों हिस्सों को हमने डिफाइन कर दिया। साइंस के कितने हिस्से? फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। साइंस की वो शाख जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ेंगे, नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसको फिजिकल साइंस कहते हैं। और साइंस की वो ब्रांच, द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी जानदार चीज़ों के बारे में, जैसे प्लांट्स, इंसान, एनिमल्स, जितनी भी चीज़ें हैं लिविंग थिंग्स, ये किस सेक्शन में पढ़ी जाएगी? बायोलॉजिकल साइंस। और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में फिजिकल साइंस में हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक था। इंशाल्लाह बाकी टॉपिक्स जो है वो अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।